नमस्ते। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में सबका स्वागत है। आज के टॉपिक जस्टिस में इम्पीचमेंट है। जनरली होता क्या है कि क्राइम जब तक डिसाइड ना हो किसी को क्रिमिनल नहीं बोला जाता है हमारे लॉ के अकॉर्डिंग। तो जब नहीं बोला जाता है तो जस्टिस वर्मा सर जो हैं, किसी भी जस्टिस को कोई भी जज डिफेंड क्यों है, वो जब तक सिटिंग जज है अपने जजमेंट्स के लिए डिफेंड है, उसे प्रिविलेज है। क्यों प्रिविलेज है? यदि उस पर कोई प्रेशर रहेगा तो वो निष्पक्ष जजमेंट नहीं दे पाएगा। उसे प्राइवेट डिफेंस दिया गया है कि और उसे अगर गलत जजमेंट हो जाता है तो उसे पनिशमेंट नहीं होगा जब तक वो मैलिस ना हो, पर्सनल रिवेंज ना हो। और उसके पद से हटाने के कई टॉपिक्स हैं, उसमें से एक भ्रष्टाचार भी है। तो क्या 15 करोड़ एक लॉयर तो जनरली कमा लेता है, ऐसे ही कमा लेता है। अगर प्राइवेट लॉयर है, गवर्नमेंट का नहीं, प्राइवेट लॉयर है, तो वो अपनी मेहनत का तो लेगा ही ना। तो जनरली कमा लेता है अपनी फीस अकॉर्डिंग। प्राइवेट एडवोकेट की फीस कर सकता, क्योंकि ये सर्विस है अपनी मेहनत का, एजुकेशन का, एबिलिटी का। आप उसको कौन सा जज कितना लेगा ये तो क्लाइंट्स पे है, उसे हायर करें। कुछ जज 25 करोड़ लेंगे, 5 जिनको ऐसे सेवा देने हो फ्री में लिए, एक को नहीं लेंगे, वो क्लाइंट के हाथ देखेंगे। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। बात है 15 करोड़, तो कब कब वो सिटिंग जज रहे, कौन कौन सा केस थे, कौन कौन से एडवोकेट्स लड़े, कौन सा केस डिसाइड हुआ जिससे एडवोकेट्स और जज दोनों मिलकर ये 15 करोड़। अब बैंक में डाका तो डाले नहीं होंगे, वो आप ही के सिस्टम से 15 करोड़ उठाया ना। यदि ईमानदारी का उठाए हैं तो ये जो बवाल हो रहे हैं तो ये तो उनका डिफेमेशन हुआ, हमको लग रहा है। समाज में बोलने वाले बहुत हो गए हैं, इस वजह से हमें ये वीडियो, हम सोचे हम भी थोड़ा अपना विचार डालें। छोटा मोटा हम भी एलएलए में थोड़ा मोड़ा तो बोलने की हैसियत रखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, भ्रष्टाचार तो हर जगह है। अभी देखे 19 को हम गए, हमें स्टाम्प ड्यूटी के लिए पेपर भी नहीं मिल रहा था। इनका मकसद अच्छा था या बुरा, गुड फेथ में आएगा, मंसीरिया था या नहीं था, जो भी हो, लेकिन मेरे पैर में तो चोट है, ये है। मेरा गाड़ी लेके तो सब भाग ही गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग पूरा पैसा दिए हैं। तो 17 साल से हमें कोई काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। आप लीडरशिप को देख के जजमेंट नहीं ले सकते। जुडिशरी में कभी भी लेजिस्लेचर को और पब्लिक को नहीं इंटरफेयर करने देना चाहिए। दो चीज़ें, ये दो हैं ऐसे प्रेशर ग्रुप, पब्लिक भी लॉबिस्ट प्रेशर ग्रुप में आ जाती है, लीडरशिप भी प्रेशर ग्रुप में आ जाते हैं, और ईमानदार जज। ये तो बहुत बढ़िया है कि 15 करोड़ कहाँ से आप जांच कर रहे हैं। उनकी तनख्वाह, उनकी सुविधाओं के बाद भी 15 करोड़ अगर वो कहीं से रखे हैं तो कहाँ से आए? ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने जजमेंट दिए, सही दिए, नहीं दिए, पैसा लेके दिए, यही ना होगा? क्या वो इसके अलावा ठेकेदारों को क्या ऐसा कोई पोस्ट रखते हैं कि अपना प्रभाव दिखा के पैसा ऐंठें किसी से? यही ना आप लोग देखेंगे। जितना जल्दी हो देख के निपटाइए। जितना आप लोग भाषणबाजी कर रहे हैं ना, उतना में तो एक बुजुर्ग जज का, जो 2-4 अच्छे जजमेंट किए होंगे, उनका रेपुटेशन बेकार कर रहे हैं। जिसके सिटिंग जज होंगे जिन जिन मैटर्स का, ये तो शोभा ही नहीं दे रहा। इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है कि वर्मा कास्ट जो है वो मेरे गुरु रहे हैं, और हम वर्मा कास्ट को डिफेंड करने के लिए ये वीडियो बनाए हैं। क्योंकि गिरधर सर वर्मा सर भले हमें ले जाके अपने पीछे फाइल न ढोवाए हों, लेकिन 2 महीने उनके अंतर्गत रहे, उनके पास जितनी फाइल्स थी सिर्फ उसको स्टडी करके और अपने बुक्स को स्टडी करके कम से कम 4, वहाँ पे 200 से 250 केसेस या 50 केसेस तो हम दे के आर्ग्यूमेंट किए। बस ऐसे ही क्या क्या किस आधार पे वो आर्गुमेंट होके वो केसेस डिसाइड हो जाएंगे। इतना करने के बाद ही हमें, भले हमें क्लरिकल अनुभव ना, क्लरिकल अनुभव इस नहीं हुआ कि ये जो C ग्रेड वाले थे, क्लर्क्स थे
और ये जज और वकील ये मिल के काफ़ी लड़की हूँ हैं, तो दुकान के स्टाम्प से लेके टिकट तक और चीज़ों को मना कर दिए थे कि इस लड़की को कोई देना मत, या फिर बड़ा हमको दिक्कतें होती थी, हमें मिलता नहीं था। थोड़ा बहुत गिरधर वर्मा सर के सर थे, और तो हम तो किसी से बोलते नहीं हैं। वैसे भी वर्मा सर से एक केस को लेके हो गया था कि नहीं हम केस डालेंगे ही, जबकि वो केस मेरे घर से रिलेटेड भी था। तो वर्मा सर सोचे कि ब्लड रिलेशंस और वगैरह इन्वॉल्व है। हम बोले कि सर वो तो ऑनेस्ट है, कोई भी अपने, हम कुछ बोले नहीं, अपने फैमिली का है तो क्यों उसके अगेंस्ट लेगा, लेकिन एक जनरल सोशल इशू है उसको लेके तो केस हमें सबमिट करना पड़ेगा। तो नाराज़ हो गए थे, तो हम उनका उनका छोड़ दिए थे। हम लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करते थे, लेकिन उनका पैर हम रेगुलर छूते थे कोर्ट में एंट्री करके, क्योंकि हम 2 महीने में बहुत कुछ सीखे थे, सब कुछ, बहुत कुछ, पूरी लाइफ का अनुभव लिए कि किस टाइप की मेल डोमिनेसी है, क्यों लड़कियां बोलती हैं कि हम लोग वकालत नहीं करेंगे, क्यों लड़कियों को वहाँ जाना अच्छा नहीं माना जाता। अब तो लड़कियां जाती हैं, और फिर हालात वैसे ही पैदा किए जा रहे हैं। अब भी मेल डोमिनेंस सोसाइटी, चाहे लेडीज़ें जो हैं ये मिल के कुछ अपना माहौल ख़राब कर रही हैं, ऐसा फिर देखने में आ रहा है। तो वर्मा सर के लिए हम यही कहेंगे, जस्टिस वर्मा सर के लिए, कि देखिए पैसा तो यहीं से आएगा ना, करप्शन क्या है, यही से है ना। तो आप देखिए करप्शन, देखिए हम नहीं देते हैं क्योंकि हम 1 रुपया किसी का खाते नहीं हैं, तो हम 1 रुपया देंगे कहाँ। आज हमारे पास पैदल हम आते हैं, आप जाते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे, झूठ ही ना बोलेंगे कि हम झूठ बोले, बोलिए। लेकिन हम जब हमारे पास नहीं रहेगा हम और स्ट्रगल करेंगे, हमने कहाँ से देंगे भाई, हम तो नहीं देंगे, हम किसी को देते ही नहीं हैं, हम क्यों दें। हम आपको, जब हम एक्स्ट्रा खाते नहीं हैं तो हम आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा दे क्यों, जब हमें कानून इतना है, हमारा अधिकार है, तो हम आपको अपने अधिकार को हासिल करने के लिए आपको पैसा अगर खिलाएं, तो उसी अधिकार से हम आपको उस पद से हटाकर दूसरे व्यक्ति को क्यों न बैठवाएं। बात ये भी तो होगी ना कि जब आप मेरे अधिकार को खाकर हमसे पैसा लेके आप काम करेंगे, तो आपको हटाया जाए वहाँ से, हम थोड़ा और मेहनत करेंगे, आपको आपके पद से हटवा देंगे, थोड़ा और मेहनत करेंगे, थोड़ा और स्ट्रगल करेंगे, हमें क्या किसी से लेना देना है। बस यही मेरा हमेशा से रहा है, इसलिए हमसे परेशान रहते हैं लोग। रहिए, कौन सा हमें आपके घर का खाना है, कौन सा सोसाइटी या कोई भी हमको कोई मदद की दिया या देगा, या हमें आप जैसे पापियों का चाहिए। आप लोगों का तो एक अन्न खा लें तो हम दूसरे दिन पता नहीं क्या हो जाए। तो जस्टिस वर्मा सर इसी तरह लिए होंगे, अगर लिए हैं तो फास्ट चेक करके, इतना पैसा कि क्या है, किसी साधारण व्यक्ति को बोलिए, हम ही को बोल दीजिए, हम तुरंत इन्वेस्टिगेट करके फ्री में बता देंगे। क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा नौटंकी करने की कि हम उनका बाइकआउट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, आप सब इनोसेंट हैं, कितने इनोसेंट है, करप्शन को रोकिए, उसको बढ़ाने के लिए उस पर बवाल मत करिए, क्योंकि एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो करप्ट नहीं है। और सिस्टम आज के टाइम में ये कहता है कि हम पैसा दे के जो स्ट्रगल कर रहा है उससे पहले अपना काम करवा लेंगे। हमारे सामने हमारे ग्रुप के ही लोग बोलते थे, इसीलिए उनको बोलते थे कि तुम एकदम पगलेट हो, तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि जो सिस्टम ही चल रहा है, तुम सिस्टम के अगेंस्ट कैसे काम करोगी। तो इस टाइप के हालात है, क्लर्क है, स्कूल है, कॉलेज है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर के एग्जीक्यूटिव है, कहीं भी देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक जज यदि पैसा 15 करोड़ रखा है तो कैसे रखा होगा, केस से लिया होगा, किसी को कुछ अपना प्रेशर दिखा के आवंटित किया होगा। आप तुरंत उस चीज़ को एक ड्राफ्ट निकाल के तुरंत चेक करिए, जाके बैंक में डाका तो नहीं है डाला होगा, कोई तो खिलाया होगा, कौन कौन खिलाया होगा, इसी आधार पे तो खिलाया होगा। तो आप पता करिए और जल्दी से उसको निपटाइए। ये तो बुरा होगा ना, काफ़ी इम्पीचमेंट बैठाएंगे, इम्पीचमेंट में कोलेजियम से लेजिस्लेचर पावर तो हट ही नहीं पाया है, कोलोजियम जस्टिस कर रहा है। ठीक है, जस्टिस करना होता तो हम एबिलिटी के आधार पे हाँ कर देते, तो आज से 13 साल पहले
बिना एक्सपीरियंस के सीजीआई बन गए होते और उस समय मुहिम चल ही रहा था।